हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। इंग्लिश ट्रांसलेशन में आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट करने से पहले हम पिछले वीडियो के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और उसमें कुछ ट्रांसलेशन मैंने दिया था आपको, जिनकी इंग्लिश आपको बनाना था। देखते हैं सॉल्यूशन। सेंटेंस है, सूर्य के उदय होने से पहले वर्षा आरंभ हो गई थी। पहले वर्षा आरंभ हुई है, ध्यान दीजिए। जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में होगा और जो काम बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। वर्षा पहले प्रारंभ हुई तो दी रेन हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। बिफोर कंजंक्शन से जोड़ेंगे अगले वर्ग को, तो अगला वर्ग क्या है? सूर्य के उदय होने का, यानी सूर्य उदय हुआ। द सन रोज लगेगी सेकेंड फॉर्म। सूर्य के उदय होने के पश्चात वर्षा रुक गई थी। देखिए यहाँ पे सूर्य उदय होने का जो काम हुआ वो पहले हुआ है, क्योंकि इसके बाद वर्षा रुकी थी। तो अब इसकी स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाएगी। द रेन स्टॉप्ड, क्योंकि रेन जो स्टॉप, वर्षा रुकने का जो काम हुआ वो बाद में हुआ। तो ये आपका जो ट्रांसलेशन होगा ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा। और देखिए यहाँ पे ये वाला पास्ट परफेक्ट में हुआ था। आफ्टर, ठीक है, कंजंक्शन लगेगा। और जो सूर्य के उदय होने का काम हुआ है वो पहले हो गया था। तो द सन हैड राइजन, थर्ड फॉर्म। क्या दवाई खाने के पश्चात तुम्हारा भाई घर चला गया था? पश्चात घर चला गया था, यानी ये काम बाद में हुआ और ये काम पहले हुआ। तो सेंटेंस हमेशा लास्ट वाला इसमें इंट्रोगेटिव होता है। तो बाद में ये काम हुआ है तुम्हारे भाई के घर जाने का, ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा। इंट्रोगेटिव होगा इसलिए डिड सबसे पहले लगेगा। डिड योर ब्रदर, फर्स्ट फॉर्म गो होम। डिड योर ब्रदर गो होम आफ्टर, दवाई खाने के पश्चात। किसने दवाई खाया? उसी ने, तो ही लगेगा यहाँ प्रोनाउन। ही हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन मेडिसिन। तुम्हारे मंदिर जाने के बाद यहाँ कौन आया था? बाद कौन आया था, यानी पास्ट इंडेफिनिट का काम कौन आया था। ठीक है, तो हु पास्ट इंडेफिनिट का एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट ही क्वेश्चन वर्ड है। जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट होता है तो सेंटेंस अफर्मेटिव जैसा होता है। हु केम, सेकेंड फॉर्म हियर, यहाँ। तो यहाँ कौन आया था? बाद, आफ्टर कंजंक्शन लगेगा। और तुम्हारे मंदिर जाने का काम पहले हुआ तो ये पास्ट परफेक्ट में होगा। यू हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म टू द टेम्पल। यू हैड गॉन टू द टेम्पल। जेबकतरा भागने भी न पाया था कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया। भागने भी न पाया था, यानी पुलिस ने पहले उसे पकड़ा, तो पुलिस ने पकड़ा, ये काम पास्ट परफेक्ट में होगा। द पुलिस हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉट। ठीक है, किसको पकड़ लिया? जेब कतरे को, द पिक पॉकेट। और बिफोर कंजंक्शन लगेगा। वो भाग भी न पाया, यानी भागने से पहले, यहाँ निगेटिव नहीं होगा। ही रैन अवे, सेकेंड फॉर्म। हमने इतना सुंदर भवन पहले कभी न देखा था। कभी न देखा, इसमें सिंगल यहाँ वर्क है, लेकिन यहाँ पहले जो ये वर्ड आया है इसकी वजह से पास्ट परफेक्ट में करेंगे हम। वी हैड नेवर, नहीं की इंग्लिश नेवर लिखेंगे यहाँ, क्योंकि कभी नहीं का यूज हुआ है। वी हैड नेवर सीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म इतना सुंदर भवन, सच अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, पहले, बिफोर। कार्यक्रम खत्म होने के बाद आप वहां क्यों गए थे? बाद आप वहां क्यों गए, यानी आपके जाने का काम बाद में हुआ, कार्यक्रम खत्म होने का काम पहले हुआ। तो जो काम बाद में हुआ पास्ट इंडेफिनिट में। क्यों गए थे? व्हाई डिड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट को हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, यू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी गो। व्हाई डिड यू गो देयर, वहां क्यों गए थे। किसके बाद? आफ्टर कंजंक्शन लगेगा और प्रोग्राम के खत्म होने का काम पास्ट परफेक्ट में करेंगे। द प्रोग्राम हैड गॉट ओवर। गेट ओवर मतलब खत्म होना, गॉट ओवर खत्म हुआ। जब हम पहुंचे तो शो पहले ही आरंभ हो चुका था। ठीक है, तो पहले ही आरंभ हो चुका था। द शो हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। द शो
हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, पास्ट परफेक्ट है, सिंपल है, यहाँ ऑलरेडी का यूज हुआ है। और जब हम वहाँ पहुँचे, व्हेन वी रीच्ड, वहाँ नहीं है, जब हम पहुँचे, व्हेन वी रीच्ड। विद्यार्थियों के कक्षा में आने से पहले चपरासी ने घंटी क्यों नहीं बजाई थी? पहले कौन सा काम हुआ चपरासी की घंटी बजाने का? तो ये पास्ट परफेक्ट में होगा। इंट्रोगेटिव है व्हाई, हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट है द पियून, निगेटिव इसलिए नॉट लग जाएगा। देखिए ये नॉट या तो सब्जेक्ट के बाद लगेगा नॉट, या तो हैड के बाद भी आप नॉट लगा। व्हाई हैड नॉट द पियून ऐसा भी लिख सकते हैं। तो व्हाई हैड द पियून नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म रंग द बेल, घंटी बजाया। बिफोर, अब ये काम बाद में हुआ, पास्ट परफेक्ट में। द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म केम इन द क्लास, कक्षा में आने से पहले। तूफान आने के बाद बहुत से पेड़ गिर गए थे। पेड़ जो गिरने का काम हुआ वो बाद में हुआ, यानी तूफान पहले आया, तो जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में। सेंटेंस बाद वाला पहले लिखिए, बहुत से पेड़, मैनी ट्रीज हैड फॉलन, गिर गए थे। हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में किया। आफ्टर कंजंक्शन लगाइए और तूफान के आने का काम पास्ट इंडेफिनिट में करिए, द स्टॉर्म केम। उस दिन मूवी देखने के बाद भी कितने लड़कों ने ताश पत्ते खेला था? तो ताश पत्ते खेलने का काम बाद में हुआ, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कितने लड़कों ने। हाउ मैनी बॉयज, कितने के बाद यहाँ नाउन है, इसकी अंग्रेजी एक साथ लिखेंगे। और यही क्या है, क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे, अफर्मेटिव जैसा बनाएंगे। तो हाउ मैनी बॉयज, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में जब क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का काम करता है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। हाउ मैनी बॉयज प्लेड, खेला था क्या, पत्ते, द कार्ड्स। इवन आफ्टर, भी है, के बाद भी, ओनली आफ्टर नहीं है, के बाद भी। इवन आफ्टर दे हैड, दे मतलब वही, लड़कों ने ही दोनों काम किया, तो यहाँ प्रोनाउन लग जाएगा। दे हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वॉच्ड क्या, मूवी। दे हैड वॉच्ड द मूवी, मूवी देखने के बाद भी लड़कों ने। तो यहाँ लड़के जो हैं वो दोनों काम कर रहे हैं, ताश पत्ते खेलने का काम भी उन्होंने ही किया और मूवी देखने का भी काम उन्होंने किया, तो इसलिए बाद वाले सब्जेक्ट के लिए हम प्रोनाउन का यूज करेंगे दे। अब हम आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन। हैड बीन पहचान कैसे करेंगे सेंटेंसेस की, प्रायः हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द होंगे तथा कार्य के प्रारंभ होने का समय भी दिया होगा। जैसा कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था, सेम वैसा ही है। वहां है, हु है आता है सेंटेंस के लास्ट में, यहाँ था, थी, थे होगा। दोनों में रहा, रही, रहे होगा। दोनों में कार्य के स्टार्ट होने की टाइमिंग दी होगी, लेकिन कार्य के समाप्त होने के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। भूतकाल में किसी कार्य के किसी निश्चित या अनिश्चित समय से प्रारंभ होकर लगातार चलते रहने के बारे में पता चलता है। सिंपल है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसा। एग्जाम्पल देखिए, मेरा भाई इस शहर में 1998 से रह रहा था। ठीक है, रह रहा था कब से, 1998 से। तो यहाँ पे लगातार रहने की बात हो रही है, ये नहीं पता चला कि उसका रहने का काम खत्म हो गया नहीं। ठीक है, और पास्ट में ही हो रहा था। प्रोफेसर साहब इस कॉलेज में 5 वर्ष से इतिहास पढ़ा रहे थे। कब से पढ़ा रहे थे, 5 वर्ष से। तो कार्य के समय स्टार्ट होने का समय दिया हुआ। मैं वहां 2 घंटे से शतरंज खेल रहा था। कल मेरी बहन सुबह से कपड़े धो रही थी। सुबह से समय दिया हुआ है। वे 2 दिन से एक कहानी लिख रहे थे। तो यहाँ देखिए सभी सेंटेंसेस में पास्ट टेंस में कार्य लगातार चल रहा है और कार्य के स्टार्ट होने की टाइमिंग दी हुई है, कब से चल रहा है। लेकिन प्रेजेंट में नहीं आया वो काम और ना तो समाप्त हुआ, ये नहीं पता चलेगा आपको। सिंपल है। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है
तो ये भी आ जाएगा, बस ये पास्ट में होगा, वो प्रेजेंट में होगा। हेल्पिंग वर्ब केवल चेंज हो जाएगी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज होगा क्योंकि सिंगल हेल्पिंग वर्ब है इसमें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन, हैव बीन दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, यहाँ ओनली हैड बीन है, और वही फिर आगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फॉर या सिंस, और जो कार्य के स्टार्ट होने का टाइम दिया होता है। देखिए लिखा है सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग होगा। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको कहते हैं, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोला जाता है आईएनजी फॉर्म को, उसका प्रयोग होगा। और सिंस फॉर का प्रयोग होगा, जैसा कि ये फॉर्मूले में लिखा हुआ है। कह रहा सिंस फॉर के प्रयोग के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चैप्टर देखिए आप, यानी कहाँ सिंस लगाएंगे कहाँ फॉर लगाएंगे, इसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का चैप्टर देख लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। मैंने वहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं जिनसे आपको क्लियर कॉन्सेप्ट पता चलता है कब सिंस लगाते हैं और कब फॉर लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मेरा भाई शहर में 1998 से रह रहा था, 1998 से रह रहा था, ठीक है। सब्जेक्ट है माय ब्रदर, देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे माय ब्रदर, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिविंग, इस शहर में, इन दिस सिटी, क्योंकि अदर वर्ड्स लगाते हैं, ऑब्जेक्ट तो है नहीं यहाँ, अदर वर्ड्स, इन दिस सिटी। फॉर या सिंस लगाएंगे क्योंकि 1998 जो है ये एक निश्चित है टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस लगेगा, सिंस 1998। प्रोफेसर साहब इस कॉलेज में 5 साल से इतिहास पढ़ा रहे थे, सब्जेक्ट है प्रोफेसर साहब, साहब की कोई अंग्रेजी नहीं होती है, दी प्रोफेसर लिखेंगे, दी प्रोफेसर। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म टीचिंग, पढ़ाने का काम, क्या पढ़ा रहे थे, ऑब्जेक्ट इसमें हिस्ट्री है, क्या पढ़ा रहे थे, हिस्ट्री, इस कॉलेज में, अदर वर्ड्स इन दिस कॉलेज, 5 साल से, फॉर लगेगा यहाँ पे क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है 5 साल, अनिश्चित टाइम, फॉर 5 years। मैं वहां 2 घंटे से शतरंज खेल रहा था, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, मैं आई, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। देखिए ये ज्यादा इजी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि इसमें आंख बंद करके हैड बीन ही लगाना है आपको, कुछ सोचना नहीं किसके साथ क्या लगेगा। वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, क्या खेल रहा था, चेस, शतरंज, ये ऑब्जेक्ट है, वहां, अदर वर्ड्स है देयर, 2 घंटे से, फॉर 2 hours। कल मेरी बहन सुबह से कपड़े धो रही थी, कल, देखिए ये एक ऐसे एडवर्ब होते हैं आज, कल, परसों, इनको आप पहले या बाद में कभी भी लिख सकते हैं। यस्टरडे, सब्जेक्ट है माय सिस्टर, हैड बीन, वॉशिंग आईएनजी फॉर्म, क्या धुल रही थी, कपड़े, ऑब्जेक्ट हो गया, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। वे 2 दिन से एक कहानी लिख रहे थे, सब्जेक्ट है दे, हैड बीन, लिखना की अंग्रेजी राइट, आईएनजी फॉर्म राइटिंग, क्या लिख रहे थे, एक कहानी, ऑब्जेक्ट अ स्टोरी, 2 दिन से, फॉर 2 days। देखिए ये ऑब्जेक्ट है एक कहानी, क्या लिख रहे थे, जिसका आंसर जो होगा क्या का, वही ऑब्जेक्ट है, या किसको का आंसर, जैसे मैं राम को पढ़ा रहा था, किसको पढ़ा रहा था, राम को, तो राम को जो है, राम ऑब्जेक्ट है, यानी क्या या किसको क्वेश्चन करने से जो आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस का। आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं होगा, केवल हैड के बाद नॉट लग जाएगा, यानी जो हम हैड बीन लिखते थे वो अब हैड नॉट बीन, यहाँ एक वर्ड एक्स्ट्रा आ जाएगा, नॉट, बस हो गया। कल पिताजी 2 बजे से अखबार नहीं पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट है पिताजी, कल के अंग्रेजी हम पहले लिख सकते हैं यस्टरडे, पिताजी द फादर हैड नॉट बीन, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मूले, हैड नॉट बीन। पढ़ना की अंग्रेजी रीड, आईएनजी रीडिंग हो जाएगा। क्या पढ़ रहे थे, अखबार, न्यूज़पेपर, 2 बजे से, सिंस लगेगा क्योंकि 2 बजे एक पॉइंट ऑफ टाइम है, 2 o'clock। अगर पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चैप्टर देखिए, वहां पे सिंस फॉर का प्रयोग एकदम इजीली समझाया गया है। रिया को 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा था, सब्जेक्ट इसमें रिया है, रिया हैड नॉट बीन, आ रहा था या नहीं है, ये सफर करना होता, मतलब वो कष्ट झेल रही थी, सफरिंग, रिया हैड नॉट बीन सफरिंग, किससे सफर कर रही थी, फीवर से, फ्रॉम फीवर, 2 दिन से, फॉर 2 days। ये लड़का 10 मिनट से नदी में नहीं तैर रहा था,
सब्जेक्ट है यह लड़का, दिस बॉय हैड नॉट बीन। तैरना की अंग्रेजी स्विम होती है, स्विमिंग हो जाएगा नदी में, इन द रिवर, अदर वर्ड्स 10 मिनट से फॉर 10 मिनट्स। सिंपली समझ में आ रहा है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हैड लगेगा, यानी कि सब्जेक्ट से पहले हैड लगेगा। इसमें दो कंडीशन होती हैं। क्या से अगर प्रारंभ है तो सबसे पहले हैड लिखेंगे, जैसा कि फॉर्मूले में लिखा हुआ एज एबव, मतलब जैसा ऊपर लिखा है। अगर व्हाट टाइप क्वेश्चन है, व्हाट टाइप क्वेश्चन का मतलब अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ रहा है, क्यों, कहाँ, कब, कैसे या क्या भी आ सकता है बीच में, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे। इसके बाद फिर ये ऊपर जो फॉर्मूले में लिखा हैड सब्जेक्ट बीन, ऐसा आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। क्या मैं 4 घंटे से कैरम खेल रहा था, देखिए इसमें सिंपल सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, तो हैड से स्टार्ट करेंगे। हैड आई बीन, जो हैड बीन होता था उसका हैड हम पहले निकाल दिए, तो हैड आई बीन हो गया। आगे सेंटेंस वैसा ही है, प्लेइंग, क्या खेल रहा था, कैरम, 4 घंटे से फॉर 4 आवर्स। क्या वे एक सप्ताह से पढ़ रहे थे, ये भी वैसा ही है, हैड दे बीन, हैड इधर आ गया तो दे बीन हो गया, हैड दे बीन पढ़ रहे थे, रीडिंग, एक सप्ताह से फॉर अ वीक। अध्यापक कक्षा में बड़ी देर से क्या पढ़ा रहा था, देखिए इसमें क्या बीच में आ गया, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, जैसा कि रूल नंबर 2 में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले व्हाट आएगा, व्हाट। अब इसके बाद वैसा ही सेंटेंस हो जाएगा, व्हाट हैड द टीचर बीन, हैड द टीचर बीन। करना की अंग्रेजी डूइंग इन द क्लास, कक्षा में, बड़ी देर से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। रमा 2 सप्ताह से यह काम क्यों कर रही थी, यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड बीच में है, सबसे पहले व्हाई लिखेंगे, व्हाई, आगे सेंटेंस फिर वैसा फॉर्मूले जैसा हो जाएगा, हैड रमा बीन, हैड रमा बीन, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ गया, तो व्हाई हैड रमा बीन। करना की अंग्रेजी डूइंग, क्या कर रही थी, यह काम, दिस वर्क, 1 सप्ताह से, या यहाँ 2 सप्ताह से है, सॉरी इसको 2 लिखेंगे, फॉर 2 वीक्स हो जाएगा, नॉट वीक, क्योंकि यहाँ 2 है, प्लूरल हो गया, 2 वीक्स। ये क्लरिकल जो है अवीक हो गया, क्रिटिकली कोई इशू नहीं है। तुम कितनी देर से नहा रहे थे, कितनी देर से, यही क्वेश्चन वर्ड है, हाउ लॉन्ग, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे हाउ लॉन्ग, आगे फिर वही हैड यू बीन टेकिंग अ बाथ, नहा रहे थे। टेक अ बाथ मीन्स नहाना होता है, और केवल बाथ मीन्स भी नहाना होता है, तो वो बैदिंग भी लिख सकते हैं आप, बाथिंग या बैदिंग जो भी पढ़ते हो आप। वे सुबह से क्रिकेट मैच क्यों नहीं देख रहे थे, सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में है, और ये सेंटेंस निगेटिव भी है। तो जब निगेटिव भी सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव, क्या करते हैं, या तो सब्जेक्ट के बाद, या तो हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड यानी हैड के बाद नॉट लगाएंगे। तो व्हाई हैड दे नॉट बीन, व्हाई हैड सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया, दे नॉट बीन, या व्हाई हैड नॉट दे बीन, ऐसा भी लिख सकते हैं। देखना की अंग्रेजी वॉच, वॉचिंग हो जाएगा, क्या, क्रिकेट मैच, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चैप्टर भी आज खत्म हो गया, और आपको समझ में आया होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। कुछ एक्सरसाइज आपको देते हैं, आप नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ मिलिएगा। ये एक्सरसाइज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की नहीं है, या पर्टिकुलर किसी टेंस की नहीं है, इसमें मिसलेनियस ट्रांसलेशन है, मिसलेनियस सेंटेंस है, देखिए इसमें लिखा हुआ ना मिसलेनियस एक्सरसाइज, इसमें जो आपने अब तक पढ़ा है ट्रांसलेशन में, वो सभी से रिलेटेड इसमें सेंटेंसेज हैं। ये मेरी समझ से बाहर है, ये मेरा काम नहीं है, जरूरी नहीं किसी टेंस का हो, ये सिंपल इज एम आर हैज हैव का यूज भी हो सकता है। मुझे वहां नहीं जाना है, सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में अस्त, इस तरह से ये कुछ सेंटेंसेज हैं, इनका ट्रांसलेशन आप करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इनके सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनकी अंग्रेजी आपको नहीं आ रही होगी, तो मेरे हिसाब से जो डिफिकल्ट वर्ड हैं जो आपको नहीं आ रहे होंगे उनकी मैंने लिख दिया है। चिढ़ाना की अंग्रेजी टीज होती है, तलाश की तलाश में, इन सर्च ऑफ, घूमना की अंग्रेजी वैंडर, ये घूमना जो होता है ये वॉक वाला नहीं है, घूमना का मतलब इधर उधर भटकना होता है।
तो इनका ट्रांसलेशन आप करके आएंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।